आज हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस पिछले क्लास में हमने बहुत चीज देखा था, मूविंग बॉडी आपका मूव हुआ ही नहीं, तो फिर आप डिस्टेंस में कैसे हो? सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, सबसे जो टोटल पाथ कवर करेगा, ये जो टोटल पाथ कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का सबसे वेस्ट की हो, तो टोटल कितना हो गया? और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का, इट कैन नॉट बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस की बात करें तो वो भी आपका कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो कुछ इस तरह से सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट। आज हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बहुत चीज देखा था, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, लिनियर मोशन के टाइप्स हमने देखे थे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज हम समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए, डिस्टेंस हम बोलते हैं टोटल पाथ कवर, जो हम लोग टोटल पाथ कवर करते हैं उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे समझिए, हम आपको पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, ये मान के चलिए ये 4 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हम उसको बोलेंगे कि टोटल पाथ जो कवर करते हैं, मतलब यहां से ये 4 मीटर, फिर इधर 5 मीटर, तो ये जो टोटल पाथ हम लोग कवर किए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां से ये लिए, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। अब जो डिस्टेंस होगा हम बोलेंगे डिस्टेंस, जो ये 4 मीटर यहां से यहां जो ये हो गया ये, और उसके बाद फिर ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और ये जैसे इसमें अगर हम इसमें बात करें, इस फिगर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये आपका टोटल पाथ जो कवर किए हम लोग, वो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? जो टोटल पाथ हमने जो कवर किया उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखिए इस फिगर में समझिए, इस फिगर में समझिए। जैसे देखिए, अब आपको ये आपका क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और ये आपका क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और ये आपका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। अब इस एक लड़के को यहां से यहां पे जाना है, बट रास्ता क्या है? ये वाला उसका क्या है? रास्ता है। अब देखिए, जैसे देखिए, अगर एक मिनट, अब देखिए, जैसे अगर इस बॉय को, लड़का को जाना होगा, तो ये जो टोटल पाथ कवर करेगा, ये जो टोटल पाथ कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस क्या होता है? जो टोटल पाथ हम लोग कवर किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जब से सबसे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बात समझ में आई? तो और जैसे देखिए, पहले हम देखते हैं डिस्टेंस से एग्जांपल, उसके बाद हाँ, जैसे देखिए, जैसे देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ covered by an object. It does not matter which direction the object is moving. डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, टोटल पाथ जो हम लोग कवर करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर जितना टोटल पाथ कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और समझ में? जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे, मेरा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन मेरा वो, तो हम यहाँ से इधर गए, ठीक है, तो यहाँ आए, ये हमने जो टोटल पाथ कवर किया उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। बात समझ में आई? जैसे देखिए एग्जांपल है, यू वॉक 5 मीटर ईस्ट। अब अगर आप यहाँ से 5 मीटर ईस्ट की ओर जाते हैं, 5 मीटर ईस्ट की ओर जाते हैं, और फिर वेस्ट की ओर 5 मीटर वेस्ट की ओर जाते हैं, तो ये इनिशियल पोजीशन से यहाँ गया ईस्ट की तरफ 5 मीटर, और फिर वापस से फिर इधर 5 मीटर वेस्ट की ओर आ गया। तो ये जो टोटल पाथ उन्होंने कवर किया
वो कितना कवर किया, 5 मीटर ईस्ट की ओर और 5 मीटर वेस्ट की ओर, तो टोटल कितना हो गया 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। बात समझ में आई? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल पाथ हमने कवर किया, ऑब्जेक्ट जो भी टोटल पाथ, डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता है, जो हमने टोटल पाथ कवर किया उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मैटर व्हिच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, बट जो टोटल पार्ट हमने कवर किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमने कल पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो अब बताइए डिस्टेंस क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, क्योंकि इसमें मैटर नहीं करता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बट टोटल पाथ जो कवर कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, इट कैन नॉट बी जीरो ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती वो समझिए। जैसे देखिए, अब देखिए डिस्टेंस का डेफिनेशन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जब तक अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो उसको हम लोग डिस्टेंस नहीं बोल सकते। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और यही आपका फाइनल पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट कुछ मूव करके गई और कुछ वापस आई, मान के चलिए 2 मीटर वो गई ईस्ट की ओर और फिर इधर 2 मीटर वो वेस्ट की ओर वापस आई, तो उन्होंने उसी पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो उन्होंने टोटल कितना पॉइंट, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 + 2 = 4 मीटर। कितना कवर किया, 4 मीटर। तो अब जो 4 मीटर कवर किया, तो यहाँ पे कुछ न कुछ तो डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। मतलब जो देखिए मान के चलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए और वापस से फिर हम उसी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाते हैं, तो हमने जो भी डिस्टेंस कवर किया ये टोटल ऐड होगा। मान के लिए हम यहाँ से 4 मीटर वो उधर गए और फिर 4 मीटर वापस आए, तो टोटल हमने कितना 8 मीटर कवर किया। तो हम बोल सकते हैं कि हमने 8 मीटर, हालांकि जहां पे हम खड़े तो वापस वहीं पे आ गए, फिर भी हमने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस इसलिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे खड़े हैं और बोले कि हम यहीं पे फिर मतलब यहाँ पे हैं और फिर वापस से इधर उधर गए नहीं, यहीं पे खड़े हो गए, तो आप बताइए सर इसमें तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा? तो नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप जब मोशन में गए ही नहीं तो आप तो बोल ही नहीं सकते कि आपका बॉडी मोशन में गया ही नहीं, बॉडी आपका मूव हुआ ही नहीं, तो फिर आप डिस्टेंस में कैसे हो? डिस्टेंस का डेफिनेशन बोलते हैं जब आपका बॉडी मूव करेगा तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तभी वो क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो थोड़ा बहुत भी मूव करेगा, मान के चलिए 2 मीटर ही मूव किया तो 2 मीटर ही क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और अगर इसमें क्वांटिटी की बात करें तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो क्या होता है, स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी जीरो ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको नेक्स्ट समझाते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट जानेंगे क्या होता है, उसके बाद आपको समझाते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बाबू, मीटर, और इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि जब भी ऐसा यूनिट का यूज करते हैं उसके बाद कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं आता है और ना ही हम उसके बाद कोई इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस का जो मैनुअली इसको एस और एक्स से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं बुक में आपको इसको डी से भी डिनोट करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि बुक पे डिपेंड करता है, कोई डी भी डिपेंड, कोई सिंबल डी भी यूज करता है, कोई एस भी यूज करता है, कोई एक्स भी यूज करता है। तो ये था डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ हमने जो कवर किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज ग्रेटर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हम आपको आगे समझाएंगे। इसका एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है, मीटर होता है, और सिंबल की बात करें तो एस एक्स, कहीं कहीं पे इसको डी से भी डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमने देखा था कि टोटल पाथ जो हमारा बॉडी कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट, फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान के चलिए ये कुछ इस तरह से रास्ता है इस पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के कुछ इस तरह से रास्ता है। तो अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो जो डिस्टेंस होगा वो तो ये कहलाएगा, ये जो रास्ता जो कवर करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बाबू, वो इस पोजीशन से इस पोजीशन से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन लेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन लेगा, एक ही डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन इसका कभी मूड वगैरह नहीं, जैसे यहां से इस तरह से मूड नहीं सकता है। जो भी होगा हमेशा एक इसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। बात समझ में आई? तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल। तो ये तरह से जो रास्ता था तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम बोल सकते हैं कि ये यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेगा, ये क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात समझ में आए? तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है, विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, तो अब हम समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे यहां से फाइनल पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो इसके बीच का जो सबसे स्ट्रेट लाइन होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन है और उसमें डायरेक्शन के साथ है। अब जिस चीज में डायरेक्शन होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। आपको कल के क्लास में हमने देखा था कि जो जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा सकते हैं, कहीं भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस जो था वो कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको बहुत अच्छे से हम समझ जाते हैं। पहले देखिए, अब देखिए यहां पे समझिएगा कि डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। पहला एग्जांपल, सबसे पहले पॉजिटिव कैसे होता है? तो जैसे देखिए मान के चलिए यहां से कुछ इस पॉइंट से कुछ इस तरह से रास्ता है, ठीक है, मान के लिए 5 मीटर है और ये जो भी है कितना ले लें, 4 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा? जैसे और एक दूसरा एग्जांपल आप समझिए, जैसे देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये 5 मीटर है और ये आपका क्या है? ये फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? यहां से यहां शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब समझिए जीरो कैसे होता है। जैसे अगर ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी इसी को मान लेते हैं, ठीक है, यही आपका इनिशियल पॉइंट भी है। अब जो डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए कुछ रास्ता इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से, फिर यहाँ पे आके वापस से यहीं पे रुकना है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बताइए जब यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है तो जो ऑब्जेक्ट होगा यहीं पे रुक जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जैसे, क्योंकि यहाँ यही इनिशियल पॉइंट है और यही आपका क्या है?
फाइनल पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रह गया। तो ऑब्जेक्ट अगर वहीं पे रह गया तो वो तो मूव किया ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमको वापस से यहीं पे इसी पॉइंट पे आना है, जैसे यहाँ पे खड़े हैं और वापस हमको घूम के यहीं पे आना है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब समझिए कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होता है। जैसे देखिए, अब मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और वो यहां से गई और वापस से ये यहाँ पे आ गई। अब ये आपका 5 मीटर है और वापस से ये 10 मीटर आ गए, ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट की ऑब्जेक्ट और वापस से यहाँ आ गए। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का पहला फॉर्मूला देखिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब देखिए फाइनल पॉइंट इसका कितना है, फाइनल पॉइंट कितना है इसका, जैसे यहां से गया, ठीक है, 5 मीटर गया और फिर 10 मीटर वापस आ गया। तो अब देखिए 5 मीटर और माइनस 10 मीटर वापस आ गया। तो अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया आपका, निगेटिव हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। जैसे ही इस पॉइंट से ये 5 मीटर इधर गया और फिर वापस से ये 10 मीटर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ सिर्फ आएगा, इधर आएगा। ये इनिशियल पॉइंट से यहां आ गया, तो ये आपका क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट कहलाया। बात समझ में आई। तो अब समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस पॉइंट हमने छोड़ा था कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी हमेशा जो होगा डिस्टेंस वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो हो सकता है बट ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा ये समझिए, जब इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल होगा जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन हो। जब जैसे देखिए यहां से यहां ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान चलिए 10 मीटर है, ठीक है, ये कितना है, 10 मीटर है। तो जो अगर हम डिस्टेंस देखें तो भी वो भी 10 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट देखो वो भी 10 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी आपका कितना होगा, 10 मीटर होगा। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो भी आपका कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो ये हो गया आपका इक्वल। अब यहाँ इस अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इक्वल कब होगा, डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट के कब होगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू किसका होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा वो हमने भी जस्ट समझा दिया। छोटा कब होगा, जब देखिए जब ये निगेटिव हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है तब वो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, कुछ पार्ट इस साइड इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो मान के चलिए इधर ये 5 मीटर और इधर ये 7 मीटर करीब। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा आपका 7 मीटर, सॉरी 7, 5 प्लस 7 कितना होता है 12 मीटर होगा। बट अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये देगा आपका
-2 मीटर। अब यहाँ पे जो -2 मीटर, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, छोटा हो गया, और डिस्टेंस क्या होगा, और बड़ा हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा ही यूनिट की बात करें, वो भी इसका क्या होता है, मीटर ही होता है। जैसे डिस्टेंस का होता है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है। सिंबल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का भी x या फिर x। देखिए अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम उसको कुछ इस तरह से सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये वैसे 9th में तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट 11th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी कोई है तो उसको इस सिंबल से डिनोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस का भी, डिस्टेंस को कहीं कहीं पे d से भी डिनोट किया जाता है। तो अब देख यहाँ पे हो गया आपका क्वांटिटी की बात करें तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और एसआई यूनिट की बात करें तो इसका भी मीटर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल हो जाएगा वो आपका s और x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जैसे हमने बताया, जैसे यहाँ ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये टोटल आपका 10 मीटर है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी 10 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी आपका कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा। तो यही हमने लिखा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट लिखा है ओडोमीटर डिवाइस टू यूज टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स। जब व्हीकल्स को जो डिस्टेंस को ट्रेवल को जो मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। जैसे ये हो गया आपका ओडोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने समझा दिया कि ये हो गया आपका डिस्टेंस, और ये जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।